रमज़ान में हमारे पास अक्सर औरतें आती हैं, उनका एक सवाल होता है कि बच्चों को जो हम दूध पिला रहे हैं तो क्या हम रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर रोज़े रखेंगे तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, उससे हम क्या हमारे बच्चों पे कोई इफ़ेक्ट होगा या हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा। अब रोज़े के दौरान बच्चे को कितना फीड करवाना चाहिए, तो बिल्कुल ये सवालात हैं और इसके इफ़ेक्ट्स भी हैं। और अल्लाह ताला ने बिल्कुल जो है ना वो आपको एक रिलैक्सेशन दी हुई है कि अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, अगर रोज़े नहीं रख पा रही तो आप रोज़े नहीं रखेंगे। उनका ज़िक्र बिल्कुल है कुरान पाक में भी, और सारे जो है उलमा ये भी उसके कहते हैं, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि अगर रोज़े नहीं रख सकती तो आप रोज़े ना रखें। अगर रखना चाहती हैं तो जैसे 2 दिन रख लिया, 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन रख दिया, 1 दिन छोड़ दिया। उसकी वजह ये है कि जो 90% जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें पानी होता है और 10% और चीज़ें होती हैं, या ऐसे समझ लें कि 15% और चीज़ें होती हैं। अगर बच्चा दूध पीता है तो वो अपनी माँ के सारे जिस्म का पानी लेता है। अगर रोज़े के दौरान बच्चा दूध पी रहा है तो माँ को डिहाइड्रेशन की चांसेस हैं, वो जो है वो फीड कम आती है, इसकी वजह से फीडिंग कम भी होती है और बच्चा भूखा भी रह सकता है। अब ये है कि बच्चे की उम्र कितनी है, माँ की सेहत कितनी है। अगर बच्चे की उम्र जैसे कि शुरू वाले 6 महीने या 4 महीने के, अभी 2 महीने का बच्चा है क्योंकि वो है ही सिर्फ मदर के फीडिंग पे। अगर मदर रोज़े रख रही है, उसकी फीडिंग को प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें भी मना किया गया है कि बच्चे का पेट ही नहीं भर पा रहा। और दूसरा, अगर वो बच्चे का पेट भर पा रहा है और मगर माँ जो है रोज़े रखने की वजह से इतनी डिहाइड्रेटेड हो गई है कि उसकी जो मेटाबॉलिज्म है